हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर एक रेक्टेंगल गिवन है और कुछ डायमेंशंस गिवन है और रेक्टेंगल के अंदर एक ग्रीन कलर ट्राइंगल गिवन है जिसका एरिया 180 है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रेक्टेंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब रेक्टेंगल की बी, सी और सी डी लाइन को जहां पर ग्रीन कलर ट्रायंगल टच करता है उन पॉइंट्स को क्रमशः नाम दे देते हैं हम ई और एफ। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने वाली जो साइड होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर ए बी सी डी रेक्टेंगल में हम क्या बोलते हैं, जो आमने सामने वाली साइड है ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी और इसकी वैल्यू कितने की वन है, ए बी की 30 के इक्वल। इसी प्रकार ए डी जो लाइन होगी यानी कि ए डी जो साइड होगी रेक्टेंगल की वो किसके बराबर होगी, बी सी साइड के। यहाँ पर ए डी को हम मान लेते हैं x, तो बी सी की वैल्यू भी क्या होगी, x के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है हमें क्वेश्चन में ई सी इज इक्वल टू 8 हमें गिवन है। इसी प्रकार डी एफ हमें गिवन है 20 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बीई और एफ सी। तो बीई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बीई हमारे पास होगा बी सी माइनस ई सी। तो यहाँ पर बीई हमारे पास आ जाएगा बी सी माइनस ई सी। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, x। ठीक है, माइनस ई सी हमें गिवन है 8। तो हमारे पास बीई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x माइनस 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x माइनस 8 बीई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सी डी की वैल्यू हमें निकालनी, सी डी की वैल्यू हमारे पास है 30, तो एफ सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एफ सी की वैल्यू हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है सी डी माइनस डी एफ हमें गिवन है कितना 20। तो सी डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ए बी के इक्वल। ठीक है, तो 30 लिखेंगे सी डी की वैल्यू माइनस डी एफ हमें गिवन है 20। तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, एफ सी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू लिख देंगे 10। ठीक है, अब हमारे पास सभी डायमेंशंस आ चुकी है लगभग। तो इस प्रकार सभी डायमेंशंस को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल ए बी सी डी को हम 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, जिनको क्रम से नाम दे देते हैं ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4। ठीक है, सभी ट्राइंगल्स का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ, यदि बेस गिवन है उसका और हाइट गिवन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ट्राइंगल है हमारे पास 1 नंबर, तो पहले ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 30 और हाइट कितनी है x माइनस 8। तो बेस लिख देंगे 30 और हाइट x माइनस 8। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इंटू x माइनस 8। इसी प्रकार सेकेंड नंबर का जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 8, क्योंकि 10 इसकी बेस है और हाइट 8 है तो हमने लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40। इसी प्रकार थर्ड ट्राइंगल का जो एरिया होगा
वो क्या आएगा 1/2 इंटू, अब थर्ड ट्राइंगल का जो बेस है वो 20 है और हाइट कितना है x है, तो इनको लिख देंगे 20 इंटू एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू एक्स। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ ट्राइंगल जिसका एरिया हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना है 180। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 180। अब सभी चारों ट्राइंगल्स 1 2 3 4 नंबर सभी ट्राइंगल्स का हम एरिया ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों ट्राइंगल्स का एरिया। तो सम यहां पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 40 प्लस 10x प्लस 180। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 15 इंटू एक्स माइनस 120 प्लस 40 प्लस 10x प्लस 180। अब सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया, वो आ जाता है 25x प्लस 100। ठीक है, इतना आ जाता है। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल नंबर 1 2 3 4 सभी ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों। तो यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 1 2 3 4 का एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। ठीक है, इसी प्रकार हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उसकी हाइट और बेस गिवन है। तो यहाँ पर ए बी सी डी में हमें हाइट गिवन है x और बेस गिवन है इसका 30। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया वो होगा बेस इनटू हाइट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्वेश्चन में गिवन है हमें 30, तो 30 लिख देंगे, और हाइट गिवन है हमें x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का हमारे पास टोटल एरिया क्या आ जाएगा 30 इंटू एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, दोनों में रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया है जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बराबर करने पर हमारे पास क्या आता है, पहली इक्वेशन से लिखते हैं हम 25x प्लस 100 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे इज इक्वल टू 30x के बराबर। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5x इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 20। ठीक है, जो कि इस रेक्टेंगल की हमने हाइट माना था। तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 20। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर 30x हमारे पास आ रहा था ए बी सी डी का एरिया, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास 30 है। ठीक है, और x जो कि हाइट है वो कितनी आई हमारे पास 20 आई, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। तो हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया कितना आ गया दोस्तों 600। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।